पर मेरा पर्पस सिर्फ सुंदरकांड करना नहीं है, क्योंकि सुंदरकांड करने से किसी की जिंदगी बदल जाती तो हजारों सुंदरकांड रोज हो रहे हैं। बालाजी महाराज की कृपा जरूर मिलेगी आपको। कितने लोगों को हनुमान जी की आज विशेष कृपा चाहिए? कम ऑन रेज योर हैंड, राइट? तो बोलिए बालाजी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो अगर आपको विशेष कृपा चाहिए तो थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा क्या रीजन है कि सुंदरकांड जैसी चीज हमारे जीवन को बदलती है। क्या रीजन है कि किसी भी तरह का मंत्र यज्ञ हमारे जीवन को बदलता है। उसका पर्पस यह है कि जब भी हम यज्ञ करते हैं तो कहीं ना कहीं हम आहुति जब दे रहे हैं और हम कह रहे हैं स्वाहा, तो हम कह रहे हैं मेरी मन्नत पूरी हो। और कहते हैं कि आपकी मन्नत तब पूरी होती है जब पंच तत्वों में मिल जाती है, और पंच तत्व यज्ञ में शामिल है। पानी का इस्तेमाल होता है जब हम लास्ट में यज्ञ को ठंडा करते हैं, अग्नि का इस्तेमाल होता है, हवा का इस्तेमाल होता है, वायु का इस्तेमाल होता है, और पृथ्वी का इस्तेमाल होता है। जब आप कोई भी डिजायर, कोई भी संकल्प करके, आज यहां सुंदरकांड में ऐसे ही मत बैठिए, कोई ना कोई संकल्प करके बैठिए कि अगर आपका बच्चा, आप चाहते हैं कि बहुत ग्रो कर जाए, या आपका संकल्प है कि आपका नया घर बन जाए, आपका संकल्प है कि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए, आपका संकल्प है कि ये देश अच्छा हो जाए, आपका संकल्प है कि कोई भी एक संकल्प किसी भी तरह का, कि जैसे मेरा संकल्प है 50 करोड़ लोगों की जिंदगियों को बदलना, और अभी तक भगवान ने आशीर्वाद दिया 1 करोड़ लोगों तक मैं पहुंच चुका हूं। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मेरे 1-1, 2-2, 5-5 घंटे के प्रोग्राम लाइव अटेंड किए। जब हम लोग मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच करके हमारा प्रोग्राम करते हैं तो उस प्रोग्राम में कभी 20,000, कभी 40,000, कभी 50,000 लोग, जब हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था तो 2.5 लाख लोग हमारे साथ 1 घंटे के अंदर कनेक्ट हुए थे पूरे वर्ल्ड से, जिनमें से 33-34 हजार लोग कनेक्टेड थे। सो संकल्प से सिद्धि होती है। अगर संकल्प किसी का पावरफुल हो जाए तो वो इंसान चांद पे पहुंच सकता है। संकल्प किसी का पावरफुल हो जाए तो वो इंसान नदियों का रुख मोड़ सकता है। इसलिए कहते हैं मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के रुख को भी मोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान। क्योंकि भगवान है या नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया, उन्होंने हमें पाला पोसा, हमारा सारा साथ दिया। तो दोनों हाथ जोड़ के नतमस्तक होके आप उनके चरण वंदना करें, और दूसरा प्रणाम अपने गुरुदेव को करें। जो भी आपके गुरु है, धर्म गुरु या आपके शिक्षक या आपका कोई भी टीचर, या हो सकता है आपके घर परिवार का कोई सदस्य, जिसने भी आपको सिखाया, जितने भी लोगों ने सिखाया उनको प्रणाम करें, क्योंकि दूसरे भगवान वो हैं। अब भगवान बालाजी महाराज को या श्री रामचंद्र जी को, या जिस भी भगवान में आपकी सबसे ज्यादा आस्था हो, उन्हें प्रणाम करें। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, सभी देवी देवताओं को, सभी वीरों और वीरांगनाओं को, सभी पावरफुल बीइंग्स को मेरा प्रणाम। मेरे अंदर का परमात्मा आप सभी के अंदर के परमात्मा को भी प्रणाम करता है। द हाईएस्ट इन मी bows down to the highest in you. थैंक यू। एक और छोटी सा इंस्ट्रक्शन मेरी तरफ से, आप जब सुंदरकांड कर रहे हैं कोशिश करें उस समय कोई फोन ना लें। बस एक बार ये करें तो मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे, इस वक्त से, सभी लोग बोलेंगे इस वक्त से, सभी लोग बोलेंगे। कई लोग बोल नहीं रहे हैं, कई लोग सोच रहे हैं, देख ही रहे हैं कि क्या बोल क्या रहा है। हाँ, इसी वक्त से मेरा जीवन हजारों गुना बदलने वाला है। सब लोग ये संकल्प होल्ड कर सकते हैं? यस। ऑलराइट। इसी वक्त से हमारा जीवन पॉजिटिव रूप में हजारों गुना बदलने वाला है। एंड इस मान्यता के साथ आप करें तो सही। मैं कहता हूं मिरेकल्स होते हैं, चमत्कार होते हैं, इसी दुनिया में होते हैं, लेकिन तब होते हैं जब आप जितनी श्रद्धा नेगेटिव चिंतन में डालते हैं, छोटी सोच में डालते हैं, कंप्लेन करने में डालते हैं, या कहीं ना कहीं एक दूसरे से लड़ाई करने में डालते हैं, मायूस होने में डालते हैं, उतनी ही ऊर्जा अगर आपने अपने सपनों में डाल दी, संकल्पों में डाल दी, तो मिरेकल होगा, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। ऑलराइट। मेरे प्रोग्राम में लोग आते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक होते हुए मैंने देखी है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, ना मेरे पास कोई फॉर्मूला है कि 100 लोग मेरे पास आएंगे, 100 के 100 ठीक होके जाएंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे मिरेकल्स देखे कि जो आदमी 5 साल से तकलीफ में है और एक दिन, 1 घंटा या कभी कभी 2 दिन हमारे साथ रहा और चेंज हो गया। अभी एक लेडी 14 दिन से उनके पथरी का प्रॉब्लम था और बहुत ज्यादा पेन था, हॉस्पिटल में एडमिट थी, और उनके घर पे हमने ऐसे ही सुंदरकांड का पाठ आयोजन किया। देखिए, ये मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है, ना मैं इसके कोई पैसे लेता हूँ, ये मेरा एक शौक है, उसके लिए मैं करता हूँ। किसी को शौक होता है पार्क में जाके खेलने का, मेरा ये शौक है। तो दैट्स इट।
जब हमने उनके घर पे कदम रखा और हमने सुंदरकांड प्रारंभ किया, उनका पथरी का दर्द जो 14 दिन से चल रहा था, हॉस्पिटल में एडमिट भी थी, रोते हुए उन्होंने हमारा वेलकम किया था, रो रही थी, फिर बोले मैं मर जाऊंगी, मेरे को ठीक कर दो। एंड 15 मिनट सुंदरकांड शुरू हुए नहीं हुआ और उनका दर्द पूरा गायब होने लगा। एंड उसके बाद वो अगले 4 घंटे तक हंसती रही और अभी तक मेरे को ऐसी कोई सूचना नहीं है कि दर्द वापस शुरू हुआ। तो ऐसे ही आप में से हर एक इंसान आज संकल्प कर ले कि हमारा जीवन हजारों गुना ज्यादा बदलने वाला है और बदलेगा ही बदलेगा, और हंसते हंसते हम बदलेंगे। जीवन में जो जैसा है वैसा ही होना था। आपको जो भी व्यवस्था मिली है, सुविधा मिली है या चैलेंज मिला है, वो इसलिए मिला है ताकि भगवान आपको वर्ल्ड क्लास बना सके और आपकी कहानी में दम आ जाए और किसी दिन उस कहानी पे कोई ना कोई किताब लिख दे और पिक्चर बना दे। आपको तकलीफ देने के लिए नहीं हुआ है। एक सवाल अक्सर लोग पूछते हैं, अच्छे लोगों को भगवान तकलीफ क्यों देता है? ताकि अच्छे लोगों को भगवान हीरो बना सके, चैंपियन बना सके, अच्छे लोगों को भगवान एम्पावर कर सके और भगवान अपने करीब ज्यादा रख सके। क्योंकि अच्छा आदमी तकलीफ में हमेशा भगवान को याद करता है, ना कि दूसरों को दुख देता है। ऑलराइट, सो तालियां तो जोर से होनी चाहिए, क्योंकि ये हमें लग रहा है कि इत्तेफाक है, अरे सुंदरकांड हो रहा है कहीं तो चलते हैं। इत्तेफाक नहीं है। इत्तेफाक तो फिर जिसके लिए ये इत्तेफाक होता ना, वो यहाँ होता नहीं। कहते हैं कि देयर आर नो कोइंसिडेंसेस। इस दुनिया में कोई भी घटना इत्तेफाक नहीं है। आप और मैं मिलके क्रिएट कर रहे हैं। आपके जीवन में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। आज हम पूरे जीवन में जितनी भी बुरी चीजें देख रहे हैं, हम सब मिलके क्रिएट कर रहे हैं, और जितनी भी अच्छी चीजें हैं हम सब मिलकर क्रिएट कर रहे हैं। तो कहते हैं कि एक भी घटना बुरी हो रही है तो आप जिम्मेदार हैं इस दुनिया में और आपके परिवार में और आपके साथ। और अगर एक भी घटना अच्छी हो रही है तो भी आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप भी भजन करते हैं, आप भी पूजन करते हैं, आप भी अच्छी अच्छी वाइब्रेशंस भेजते हैं। तो कहते हैं अगर इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है तो पहला कदम ये उठाना है कि अपने घर को स्वर्ग बनाना है। तो सभी लोग जोर से बोलेंगे, मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है। कहते हैं शब्द मंत्र बन जाते हैं। जब 500 बार इसी चीज को रिपीट करने लग जाएंगे तो घर का हर मेंबर देवता लगने लग जाएगा। तो दूसरा अफर्मेशन बोलिए, जिससे भी मैं मिलूं वो भगवान है, जिससे भी मैं मिलूं वो भगवान है। जो मैं खाऊं अमृत है, जो मैं खाऊं वो अमृत। मेरा घर स्वर्ग है, जो मैं खाऊं वो अमृत है, जिससे भी मैं मिलूं वो भगवान है। रोज खाना भी खाते हैं और बोलते हैं आजकल तो इसमें पेस्टिसाइड बहुत आता है, आजकल तो इसमें जहर बहुत आता है। अरे खाओ ही मत, फिर जहर बहुत आता है तो मत खाओ। नहीं खाना तो पड़ेगा जिंदा रहने के लिए, तो फिर कंप्लेन किए बिना खाओ, खाना ही पड़ेगा ना, तो उसको भोग लगा के खाओ। कहते हैं कि पूरा खाना भगवान ने दिया है तो भोग लगा के खाओ। जो मिला है प्रसाद है, जहर भी मिला तो प्रसाद मान के उससे खा लो। एंड आप देखो धीरे धीरे आपकी हेल्थ अच्छी होने लग जाएगी। रोज हम खाना खाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं गाली देते हैं। खाना खाएंगे, अरे मोटे हो रहे हैं हम, पता नहीं क्या हो रहा है, हमारा ठीक से पच नहीं रहा है, हमारा पेट खराब हो रहा है, अरे ये वाला नहीं खाएंगे, ये वाला खाएंगे। बहुत सारे इफ एंड बट आ चुके हैं। देखिए हजारों लाखों सालों में पृथ्वी कभी इम्बैलेंस नहीं हुई। कभी किसी इंसान ने खाने पीने की कंप्लेन नहीं की होगी 20-25 हजार सालों में, लेकिन ये पिछले 50 सालों का ये मनुष्य कहता है खाना पीना अशुद्ध हो गया, और हो भी गया होगा क्योंकि सभी लोग यही ऊर्जा दे रहे हैं तो यही बनतेगा। जिस चीज का बीज जहर का होगा तो पौधे में जहर होगा ही होगा। तो हम सभी कंप्लेन करने में लग गए तो कहीं ना कहीं कंप्लेन ही होगी। तो मेरे साथ बोलिए, कंप्लेन करने वाला दुनिया में कुछ नया क्रिएट नहीं कर सकता। दुनिया में कुछ क्रिएट नहीं कर सकता। जो क्रिएट करने वाला है, वो क्रिएट करने वाला है, वो कभी कंप्लेन नहीं कर सकता। वो कंप्लेन नहीं कर सकता। सास ने बहू की कंप्लेन करी तो सास कभी कुछ क्रिएट नहीं कर सकती, फिर वो कंप्लेन ही ढूंढेगी। उसको हर एक चीज में अवगुण नजर आएगा, और अगर बहू ने कंप्लेन करी तो उसको भी हर एक चीज में अवगुण नजर आएगा। लेकिन दोनों ही एक दूसरे के रिश्ते को स्वर्ग बनाने में लग गए ना, तो घर स्वर्ग बन जाएगा। एक को पहल करनी पड़ेगी, और हो सकता है एक की पहल 10 साल लंबी हो या 20 साल लंबी हो। रिजल्ट आज आएगा या कल आएगा, आएगा जरूर, क्योंकि घर आपका है, स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी भी आप ही की है। राइट। सो इस घर को स्वर्ग बनाना है, अपने परिवार को बहुत आगे ले जाना है। देखिए घर वालों से लड़के, भाई से लड़के काम नहीं चलेगा, भाई बहनों से लड़के काम नहीं चलेगा। लड़ना है तो हम दुश्मन से लड़ेंगे, चलो बॉर्डर पे चलते हैं सब लोग, लेकिन बॉर्डर की छोड़ के घर को ही बॉर्डर बना देते हैं, घर को ही हिंदुस्तान पाकिस्तान बना देते हैं। और सीखना है हम सबको। आज मैं ना बड़ा खुश होता हूं, मैंने कभी भी इस्लाम से नफरत नहीं की, इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे पता है उनके धर्म में भी बहुत कुछ अच्छा है। 5 बार नमाज पढ़ते हैं, हम लोग क्यों नहीं पढ़ते? हम अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? वो अपने बच्चे को सोए पहले चल उठ 5 मिनट पहले नमाज पढ़, चाहे बच्चा छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हमें नहीं पढ़ना है। क्यों? हमें हमारे बच्चे को पायलट जो बनाना है,
तो नमाज पढ़ के पायलट नहीं बन सकता, मतलब कहीं ना कहीं पूजा पाठ करके हनुमान चालीसा करके पायलट नहीं बन सकता। भगवान, मैं 1200 रुपए महीना कमाता था और आज पूरी दुनिया में घूम घूम के ट्रेनिंग दे रहा हूं। अभी नेपाल में था, 1500 लोग इकट्ठे हुए और एक आदमी 10,000 रुपए फीस देके मेरे लिए इकट्ठा हुआ। कल मैं दुबई में जा रहा हूं और दुबई में मेरे साथ 1500 2000 लोग मुझे सुनेंगे वहां पे, और बड़े बड़े मिनिस्टर राजस्थान के वहां हैं और वहां के दुबई के भी बड़े बड़े मिनिस्टर्स होंगे, उनके सामने हम बात करेंगे। मैं 1200 रुपए महीना कमाता था, मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे ये समझ आ गया कि हनुमान चालीसा करने से मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा बल्कि मेरी शक्तियां ही बढ़ेगी। एम आई राइट और रॉन्ग? कितने लोग इस चीज से सहमत हैं? तो आपके घर में हर रोज हर बच्चे को जबरदस्ती पढ़ाना है, चाहे बच्चा माने या ना माने, वो टीवी देखेगा तो वो आप समझ लीजिए टीवी में एक छोटा